आदाब नाज़रीन, खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वें सदर की हैसियत से मुंतखब, सोमवार को ओहदे और राजदारी का दिलाया जाएगा हल्फ। LG मनोज सिन्हा की सदारत में इंतजामी कौंसिल की मीटिंग मुनक्कद। उधमपुर में नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के क़याम को इंतजामी मंजूरी समेत दीगर कई तजावीज़ मंजूर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आला सतह की मीटिंग में मकानात व शहरी तरक्की महकमे के कामकाज का लिया जायजा। और जम्मू कश्मीर में कोविड मामलात में इजाफा जारी, आज 531 नए केसों की हुई निशानदेही। अब खबरों की तफसील। द्रौपदी मुर्मू को भारत के 15वें सदर की हैसियत से मुंतखब किया गया है। वो कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA की उम्मीदवार थीं। सोमवार को भारत के चीफ जस्टिस NV रमन्ना उन्हें पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में 15वें सदरी जमहूरिया के ओहदे और राजदारी का हल्फ दिलाएंगे। कल हुई वोट शुमारी के दौरान द्रौपदी मुर्मू ने 50% निशाने को पार किया। उन्होंने 5,77,777 वोट हासिल किए, जबकि अपोजिशन के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 2,61,062 वोट मिले। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से बात करते हुए राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल PC मोदी, जो कि इस चुनाव के रिटर्निंग अफसर भी थे, ने कहा कि तीसरे मरहले में सही वोटों की तादाद 1,333 है। सही वोटों की कुल कदर 1,65,664 है। उन्होंने कहा कि इसमें द्रौपदी मुर्मू को 812 वोट जबकि यशवंत सिन्हा को 521 वोट मिले। सदरी जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और कई दीगर सियासी लीडरों ने द्रौपदी मुर्मू को 15वें सदरी जमहूरिया के इंतखाब में कामयाब होने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी द्रौपदी मुर्मू को सदारती चुनाव में कामयाबी हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा है कि द्रौपदी मुर्मू की कामयाबी मुल्क के लिए एक तवारीखी दिन की हैसियत रखता है। द्रौपदी मुर्मू ऐसी पहली कबायली औरत और दूसरी खातून है जो सदरी जमहूरिया का ओहदा संभालेंगी। श्रीनगर में आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरबराही में इंतजामी कौंसिल की मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। मीटिंग में उधमपुर में नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के क़याम को इंतजामी मंजूरी दी गई। उधमपुर में कायम हो रहे इस मेडिकल कॉलेज से UT में सेहत शोबे को तक़वियत मिलेगी और इससे मजीद 100 MBBS सीटों का इजाफा होगा। इससे पहले सेहत व ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत ने मरकज़ी मावनत वाली स्कीम के तहत 650 करोड़ रुपए की लागत से उधमपुर और कुपवाड़ा में 2 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कायम किए जाने की मंजूरी दी थी। एक और फैसले में इंतजामी कौंसिल ने बेकायदगी से चलाई जा रही डिपॉजिट स्कीमों पर पाबंदी लगाने को मंजूरी दी है। मीटिंग में LG के मुशीर RR भटनागर, चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता और LG के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नीतीश्वर कुमार भी मौजूद थे। इंतजामी कौंसिल ने आज़ादी का अमृत महोत्सव की जारी तकरीबात के तहत स्कूलों, सड़कों और इमारतों को शहीदों और नामवर शख्सियात के नाम मंसूब करने को भी मंजूरी दी है। अलावा अजी एक और फैसले में कौंसिल ने जम्मू और श्रीनगर के 2 BSc नर्सिंग कॉलेजों का इंतजामी कंट्रोल तब्दील करने को भी मंजूर किया है। ये कॉलेज 2016 में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कायम किए थे और सितंबर 2019 में इन कॉलेजों में तदरीसी काम शुरू हुआ था। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज आला सतह की मीटिंग के दौरान मकानात व शहरी तरक्की महकमे में जारी प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान LG ने मुतल्लिका तामीराती एजेंसियों पर जोर दिया कि वह फ्लैगशिप प्रोग्रामों के तहत जारी तरक्याती प्रोजेक्टों की तकमील में सूरत लाएं। मीटिंग के दौरान प्रोजेक्टों की तामीर में हायल रुकावटों को दूर करने की गर्ज से कई अहम फैसले लिए गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान हर एक खेल में नुमायां कारकर्दगी दिखाकर मुल्क व कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। LG ने आज श्रीनगर में इंडियन पैनकेक्सेल्ट टीम को रवा महीने की 26 तारीख को मलेशिया में 19वें वर्ल्ड पैनकेक्सेल्ट चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर खिलाड़ियों से बात करते हुए LG ने कहा कि उन्हें इस बात पर फख्र है कि खिलाड़ी पूरे इत्मीनान और लगन के साथ अपने ख्वाबों को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने खिलाड़ियों की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने श्रीनगर में 21 रोज़ा नेशनल कोचिंग कैंप के दौरान खिलाड़ियों की तरबियत और उन्हें फराहम की गई सहूलियात से मुतल्लिक जानकारी भी हासिल की। इस चैंपियनशिप में मुल्क भर के 36 मर्द व जन खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर के 8 खिलाड़ी भी शामिल हैं। टीम के हमरा 6 कोच और दीगर अमला भी है, जिसमें जम्मू कश्मीर के 2 कोच शामिल हैं। ये पहला कौमी खिलाड़ियों का दस्ता है जो बैनुल अक़वामी टूर्नामेंट में शिरकत के लिए श्रीनगर से रुखसत हो रहा है। जम्मू कश्मीर में जारी श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में आज 7,736 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। पहलगाम और बालतल के रास्तों पर अगरचे आसमान अबरालूद रहा, ताहम यात्रियों ने गुफा की ओर अपना मार्च जारी रखा। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह बंद रहने की वजह से आज जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से किसी भी नए काफिले को श्रीनगर आने की इजाज़त नहीं दी गई। ताहम रास्ते में रुके 4,703 यात्रियों ने बालतल और पहलगाम के रास्तों आज गुफा की ओर सफ़र शुरू किया।
हमारे नुमाइंदे ने सरकारी ज़राए का हवाला देकर खबर दी है कि यात्रा शुरू होने से अब तक 2,50,343 यात्रियों ने गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए हैं, जिसमें से बेशतर यात्री अपने अपने घरों को वापस लौट गए हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान यूपी से ताल्लुक़ रखने वाले 16 यात्रियों जो साइकिल पर सवार होकर यात्रा के लिए 5 जुलाई को यूपी से निकले थे ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। ये यात्री दर्शन करने के बाद अब वापस लौट रहे हैं। इन यात्रियों ने यात्रा को लेकर मसरत का इजहार करते हुए कहा कि उनका देरीना ख्वाब पूरा हुआ है। हम साइकिल पे 16 बंदे निकले हैं, यूपी मैनपुरी से 16 बंदे हैं। मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा। यहाँ के प्रशासन और यहाँ पब्लिक का बहुत बड़ा सहयोग है, लंगर का भी सहयोग है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और मैं अब यहाँ से वैष्णो माता के दर्शन करने के बाद घर पे वापस जाऊँगा और 25 से लेकर 28 दिन के अंदर मैं अपने घर पे पहुँच जाऊँगा। जम्मू कश्मीर में कोविड केसों में लगातार इजाफा दर्ज हो रहा है। आज शाम जारी कोविड बुलेटिन के मुताबिक यूटी में गुज़श्ता 24 घंटों में 531 केसों की निशानदेही हुई, जिनमें से जम्मू सूबे से 288 जबकि कश्मीर सूबे से 243 मामले सामने आए हैं। बुलेटिन के मुताबिक सबसे ज़्यादा मामले श्रीनगर ज़िले से सामने आए हैं, जहां 162 केस दर्ज किए गए हैं, जबकि जम्मू ज़िला में 152 लोग इस वायरस में मुब्तला पाए गए हैं। आज मजीद 197 कोविड मुतासिरीन शिफायाब हुए हैं। यूटी में अब सरगर्म केसों की तादाद बढ़कर 2411 हो गई है। मुल्क में कोविड मुखालिफ टीका लगाने की मजमूई तादाद 201 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा हो गई है। वजारती सेहत ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में ऐसे 36 लाख 6,000 टीके लगाए गए हैं। दरियासना गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्की सतह पर 21,000 से ज़ायद कोविड के नए केस सामने आए हैं, जबकि तकरीबन इतनी ही तादाद में कोरोना मुतासरीन शिफायाब हुए हैं। मुल्क में सेहतयाबी की शरह 98.46% पर बनी हुई है। बीजेपी के कौमी तर्जुमान सईद शहनवाज हुसैन ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में तरक्की का दौर परवान चढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के दौर इख्तिदार में जम्मू कश्मीर में तरक्की का नया दौर शुरू हुआ है, जिसने पूरे यूटी की काया पलट की है। वो आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। सईद शहनवाज हुसैन ने कहा कि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर की सनत व हिरफत को फ़रोग देने की वादाबंद है। जम्मू कश्मीर पर फोकस है। हर मिनिस्टर को यहाँ विजिट करना पड़ेगा, हर को यहाँ आना पड़ेगा। जितना बनारस से मोदी जी को प्यार है, उससे कम प्यार जम्मू कश्मीर से नहीं। और यही वजह है, सबको लेकर चलते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। देखिए, एक ट्राइबल परिवार में पैदा हुई गरीब महिला आज हिंदुस्तान की सदर बन गई, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। उनके पति का देहांत हो गया था कुछ साल पहले। 2 बेटे थे, दोनों का कोरोना टाइम में देहांत हो गया। गरीब घर में थी, वो मिनिस्टर रही हैं, वो गवर्नर रही हैं। आज वो एक कॉरपोरेटर से देश की राष्ट्रपति बनी। अब वो चलेगा नहीं डायनेस्टी पॉलिटिक्स, वो दौर गुजर गया। कश्मीर में जो लोग डायनेस्टी पॉलिटिक्स करते हैं, जल्दी कोई और काम तलाश ले। पुलिस ने छत्तबल श्रीनगर के शमीम अली नाथ की हलाकत के मामले में 2 मुलजमीन छत्तबल के आशिक वानी और सरनल अनंतनाग के फयाज अहमद मेवा फरोश को गिरफ्तार किया है। शमीम की लाश उसके लापता होने के 2 हफ्तों बाद 19 जुलाई को श्रीनगर के संगम इलाके से बरामद की गई थी। तहकीकात के दौरान पता चला है कि शमीम अली को आशिक वानी और फयाज अहमद माली लेन देन के सिलसिले में जहनी व जिस्मानी तौर से हरासा कर रहा था, जिसके बाद शमीम अली 5 जुलाई को लापता हुआ था और 2 हफ्तों के बाद उसकी लाश पाई गई थी। शमीम अली के अफराद खाना ने कातिलों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की मांग की है। उधर बडगाम पुलिस ने फहश वीडियो बनाने और लोगों को ब्लैकमेल करने वाले एक ग्रोह को बेनकाब किया है। पुलिस प्रेस बयान के मुताबिक इस सिलसिले में 5 अफराद, जिनमें एक खातून भी शामिल है, को गिरफ्तार किया गया है। ये ग्रोह किसी भी शख्स को मज़कूरा खातून के जरिए बहला फुसला कर अपने घर बुलाते थे और फिर चाकू और दीगर हथियारों से उन्हें डराकर फहश वीडियो बनाने पर मजबूर करते थे, जिसको बाद में सोशल मीडिया पर दिखाने की धमकी देकर उससे रकम ऐंठ लेते थे। असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन गांधरबल के दफ्तर की जानिब से आज गवर्नमेंट फिजिकल कॉलेज ऑफ एजुकेशन में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ईट राइट मेले और वॉकेथॉन का इनेकाद किया गया। इस मेले का मकसद खाने पीने की चीज़ों के सही इस्तेमाल के बारे में जानकारी फैलाना था। तकरीब पर डिप्टी कमिश्नर गांधरबल ने जिस्मानी तौर तंदुरुस्त रहने के अलावा नौजवानों को खाने पीने की सही और अच्छी आदतें अपनाने पर जोर दिया। कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबे डिस्टेंस एजुकेशन में उर्दू असातिज़ा की सलाहियत साजी पर 5 रोज़ा वर्कशॉप आज इख्तिताम पजीर हुआ। वर्कशॉप के दौरान मुकर्रीन ने उर्दू ज़बान को सही तौर पर इस्तेमाल करने की ज़रूरत उजागर की।
वर्कशॉप में मुल्क के नामवर तालीमी इदारों के माहिर तालीम ने शिरकत की। वर्कशॉप के इख्तिताम पर तमाम असातिज़ा में असनाद तकसीम की गईं। पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने आज ADGP विजय कुमार और जावेद मुश्तबा गिलानी की मौजूदगी में अनंतनाग में ज़नाना पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह किया। उन्होंने तमाम पुलिस अफसरों और जम्मू कश्मीर पुलिस कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन को इमारत की तकमील की उनके रोल की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस पुलिस स्टेशन में अब ख़वातीन बगैर किसी खौफ ख़तर के अपने मामलात हल करा सकते हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अहले वतन पर जोर दिया है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से अपने घरों पर तिरंगा लहराने के लिए चलाई गई मुहिम में शामिल हों और हर घर तिरंगा लहराएं। वज़ीर आज़म ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर यह मुहिम चलाई है। अमित शाह ने अपने कई ट्वीट्स में हर एक से अपील की है कि वो 13 अगस्त से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा लहराकर इस मुहिम में शामिल हों। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुल्क भर में लगभग 20 करोड़ घरों पर तिरंगा लहराया जाएगा, जिससे मुल्क के शहरियों खासतौर पर नौजवानों में हुब्बुल वतनी का जज्बा और ज़्यादा मुस्तहकम होगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने आज 12वीं जमात के नताइज का ऐलान कर दिया। पास होने वाले तलबा का फ़ीसद 92.71 है। 12वीं क्लास के बोर्ड इम्तिहान में मजमूई तौर पर 14,35,366 तलबा शामिल हुए थे। पास होने वाले लड़कों का फ़ीसद 91.25% और पास होने वाली लड़कियों का फ़ीसद 94.54 हैं। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह कई जगहों पर पस्सियां गिराने की वजह से बंद रहने के बाद आज ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई। हमारे नुमाइंदे ने पुलिस ज़राए का हवाला देते हुए खबर दी है कि सड़क पर दरमांदा गाड़ियों को ही आज अपनी अपनी मंजिलों की तरफ जाने की इजाज़त दी गई, जबकि श्रीनगर और जम्मू से किसी भी गाड़ी को चलने की इजाज़त नहीं थी। इसी दौरान 4703 यात्री जो चंद्रकूट यात्रा निवास में ठहरे थे को आज वादी की ओर जाने की इजाज़त दी गई। ट्रैफिक महकमे की जानकारी के मुताबिक मौसम साजगार और सड़क की हालत ठीक रहने की सूरत में कौमी शाहराह पर कल हल्की मोटर गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त होगी, जबकि ट्रकों को दोपहर 2 बजे के बाद काजीगुंड से जम्मू जाने दिया जाएगा। और अब मौसम। महकमा मौसमियात की इत्तला के मुताबिक वादी में आइंदा 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 21.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34.1 डिग्री सेल्सियस और कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ चाहता है। बाकी खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें DD कशर यूट्यूब चैनल पर भी दस्तियाब हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।